क्या बेटा? संसदीय प्रक्रिया, यही ना? तो थोड़ा सा इस पे बात करके आगे बढ़ते हैं। बजट की संसदीय प्रक्रिया, तो थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। अभी एक हिस्सा इसका रह गया बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर बात करते हैं। बजट की जो संसदीय प्रक्रिया है उसको मैंने बताया था कि जब बजट संसद में आता है तो कुछ चरणों से होके गुजरता है और हर चरण स्पेसिफाइड है। पहला चरण मैंने बताया था बजट का प्रस्तुतिकरण है, फिर मैंने कहा था सामान्य चर्चा है, फिर मैंने कहा अनुदानों पर मांग है, फिर मैंने कहा विनियोग विधेयक है, और फिर लास्ट क्या है बेटा? वित्त विधेयक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दिखता है कौन सा बेटा? अनुदानों पर मांग, क्योंकि इसमें कई घटनाएं होती हैं। अनुदानों पे मांग के पहले एक दिन आपसे मैंने चर्चा किया था, विभागों संबंधी समितियां बनाई जाती। लिखा होगा आपने, विभागों संबंधी समितियां कहीं लिखा होगा अगर आप देखें तो, नहीं तो हम उसको ब्रीफ कर दे रहे हैं बेटा। एक्चुअल में जो तीसरा चरण है हम लोगों का, कौन सा बेटा? अनुदानों पर मांग। तो अनुदानों पर मांग का जो चरण है, ये मैंने कहा था ना कि बारी बारी से वित्त मंत्री एक एक अनुदान मांग को प्रस्तुत करते हैं, और इसमें गड़बड़ ये होती थी कि 26 दिन में सबको पारित होना था, और जाहिर सी बात है कि 26 दिन में सब प्रस्तुत हो भी नहीं पाता था, चर्चा नहीं हो पाती थी, तो देश का ढेर सारा पैसा बिना संसद की निगाह में आए ही खर्च हो जाता। और ये देश के लिए किसी भी हालत में ठीक नहीं है भाई कि करों का पैसा है, आम जनता का पैसा है, कम से कम संसद तो निगहबानी कर ले, संसद तो देख ले कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। लेकिन यहाँ गरज किसको है बेटा? हमारे माननीय लोगों को गरज है, वो हमारे बड़े भारी शुभचिंतक हैं? बिल्कुल नहीं है। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक काम किया गया बेटा। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक समिति होती है जिसका नाम होता है नियम समिति। कभी पढ़ा हो तो नियम समिति ये सब निर्धारित करती है कि कार्रवाई कैसे हो सदन की। लोकसभा की नियम समिति ने सुझाव दिया कि सारा पैसा जो गिलोटिन से पारित हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो इसके लिए उसने सुझाव दिया कि विभागों संबंधी समितियां बनाई जाए। क्लियर है बेटा? और 1993 में विभागों संबंधी पहली बार समितियां बनाई गई, जो 17 समितियां बनाई गई। मैंने लिखाया। फिर 2004 में इनकी संख्या 7 और बढ़ा दी गई, तो 2004 से अब इनकी संख्या कितनी हो गई बेटा? हाँ, 24 हो गई। और हर समिति में कितने सदस्य? 31। मैंने बताया था कैसे, 21 और प्लस 10। 21 कहां से बेटा? लोकसभा से, और 10 कहां से? राज्यसभा से। ये इसकी जांच वांच कर लेती है बेटा, और जांच वांच करके इसका प्रतिवेदन वो सदन में दे देती है। अब वो पैसा जो चला जाता था गिलोटिन से, यानी बिना सदन की निगाह में आए, अब ये समितियां, अरे ठीक ठाक समिति है बेटा, 24 समिति है, एक समिति में 31 लोग हैं, तो सारे अनुदान मांगों पर ये लोग जांच पड़ताल कर लेते हैं, और अब पैसा बिना संसद की निगाह में आए पारित नहीं होता। कुछ क्लियर हुआ? ये सब तो चर्चा हो गई थी ना बेटा आपसे। आगे बढ़ते हैं, और महत्वपूर्ण हिस्सा है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। पैसा कौन देता है? वित्त मंत्री, है ना? अरे भाई, वित्त मंत्री के घर का पैसा है क्या कि जहां मन करेगा वहां दे देंगे? देश के वित्त की प्रहरी संसद है, और बिना संसद के अनुमति के एक चवन्नी खर्च नहीं होगी, मैंने आपको बताया था। संसद निगहबानी करती है, संसद अनुमति देती है कि पैसा खर्च करें। एक बात जरा समझने की कोशिश करो कि सभी विभाग संसद से पैसा मांगते हैं। पैसा किससे मांगा जाता है? संसद से। लेकिन हर विभाग अलग अलग जाके नहीं मांगते। हर विभाग अपनी मांग भेज देते हैं वित्त मंत्रालय को। वित्त मंत्रालय भी कार्यपालिका ही है, वित्त मंत्रालय कोई विधायिका तो है नहीं। नहीं समझ में आ रहा बेटा? जरा समझने की कोशिश करें। हर विभाग अपने धन की मांग करता है बजट में कि हमको इतना पैसा चाहिए, तो एक एक जा जाके संसद से नहीं मांग करते। सारे विभाग, जैसा देखना, सारे विभाग जो अपनी मांग करते हैं
वो मांग तो संसद ही पूरी करेगी, लेकिन संसद से नहीं मांग करते, वो मांग करते हैं कहां? वित्त मंत्रालय से। क्लियर है बेटा? जैसे छोटा भाई पैसे की मांग करता है बड़े भाई से कि भैया पैसा दीजिए, और भैया कमाते हैं नहीं, अब भैया पापा से कहेंगे, है ना? वो छोटा वाला भाई पैसा मांग रहा है पापा, लेकिन छोटा वाला भाई सीधे पापा से पैसा नहीं मांगेगा। पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं? ये विभाग सीधे संसद से धन की मांग नहीं करेंगे, ये अपनी मांग करेंगे किसको? वित्त मंत्रालय से। और वित्त मंत्रालय ये मांग करेगा किससे बेटा? संसद से। तो थोड़ा ये पहले समझिएगा, ऐसा क्यों किया गया? बड़ा हाथ पांच हो जाएगा ना बेटा, हर विभाग जा जाके मांग करेंगे तो समस्या तो गंभीर हो जाएगी। तो कहा गया कि भैया जो जो आप लोगों को चाहिए वो आप इसको भेजिए वित्त मंत्रालय को। वित्त मंत्रालय का यही काम है। अब वित्त मंत्रालय क्या करेगा कि सारी मांगों को इकट्ठा बजट का स्वरूप देगा। क्लियर है बेटा? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। एक्चुअल में दो काम इकट्ठे हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो रहा है। तो ये वित्त मंत्रालय सारी मांगों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और फिर वो संसद से मांग करता है, लेकिन वो राष्ट्रपति की ओर से संसद से मांग करता है, यानी कहता है कि राष्ट्रपति की डिमांड है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है, इसलिए राष्ट्रपति मांगे कितना पैसा चाहिए, यहां तक तय है। अब एक बात मुझे बताओ, पैसा कौन खर्च कर रहा है? जरा इसको समझिए। पैसा खर्च कर रहे हैं विभाग, क्योंकि पैसा कौन मांग रहा है? विभाग। दो ठो तो खाली फंसे हैं बीच में जबरदस्ती का। पैसा किसको चाहिए बेटा? विभागों को चाहिए। विभाग किससे कह रहे हैं? वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय सारा बजट उजट बना के कहां प्रस्तुत कर रहा है? संसद में। और पैसा कौन दे रही? संसद में। अगर ये गड़बड़ करते हैं, मान लो कुछ गलत सलत सूचना देके पैसा मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी जिम्मेदारी होगी। अगर छोटे भाई ने गलत पैसा मांगा है बड़े भाई से कह के कि पापा से मांगिए, और पापा ने पैसा दे दिया और छोटे भाई ने उसका गलत इस्तेमाल किया, तो पापा पहले तो बड़े भाई का हिसाब किताब कर लेंगे, नालायक कहे के तुम ही ना के कहे थे पैसा चाहिए उसको, और फिर हम जो करेंगे वो तो बाद में करेंगे। तो एक चीज बताइए, क्या वित्त मंत्रालय भी जिम्मेदार नहीं होगा अगर पैसा गलत होगा? और पैसा कौन दे रही? संसद। तो संसद खाली पैसे देने के लिए बनी है। जो पैसा देगा उसके पास ये अधिकार होना ही चाहिए कि हम आपसे पूछें कि मेरे पैसे का क्या हुआ। अगर आपने अपने पिता से 500 रुपया मांगा है, तो पिता के पास अधिकार बिल्कुल होगा कि आपसे पूछे कि मेरे 500 रुपए का क्या किए, बताइए ना कहां खर्चा किए। तो पिता को पूछने का हक है। खाली आप पिता से पैसा मांगेंगे? आपने कहा कि पापा 500 रुपया दे दीजिए, हमको 2 ठो किताब लेनी है, 1 ठो कॉपी लेनी है, पेन लेनी है। पापा ने दे दिया। अब पापा की जिम्मेदारी बनती है बेटा को सुनिश्चित करें कि 500 रुपए से किताब और कॉपी और पेन ही आई है। नहीं हो सकता कुछ इतने चालाक बच्चे होते हैं ना, कॉपी किताब के नाम पे पैसा मांगेंगे और पैसा खर्च करेंगे अन्य खर्चों में तो अन्य खर्चों में ना कम हो। तो ध्यान रखना, संसद ही धन की स्वीकृति करती है, तो क्या संसद के पास अधिकार नहीं है वो ये जांच करे कि जो पैसा हमसे मांगा वो पैसा कहां गया? क्लियर है बेटा? तो संसद भी बजट पर नियंत्रण स्थापित करती है 2 प्रकार से। ठीक है, हम दोनों को बताएंगे बेटा। अब ये हिस्सा रह गया है, आपको जानना बहुत जरूरी है। पूछ रहे हैं इधर ज्यादा, क्योंकि बच्चे सब विनियोग विधेयक ढिमाका विधेयक पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, जो घेर रहे हैं इधर तो बुद्धि गुम हो जा रही है। तो जरा से इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें 2 लोग हैं बेटा बीच में। कौन कौन? एक वित्त मंत्रालय और एक कौन? संसद। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा इसको देखिएगा बेटा, हम पढ़ा लेते हैं, अभी सब लिखा देंगे बोल बोल के, अपने निश्चिंत रहिए। तो 2 लोग बिचौलिया थे, एक वित्त मंत्रालय और संसद। संसद तो खैर बिचौलिया नहीं थी, संसद को तो पैसा ही देना था, लेकिन बिचौलिया तो ये है। और जानते हो ना कि अक्सर बिचौलिया ही पिसते हैं, ठीक है, अगर गड़बड़ होती है तो वित्त मंत्रालय बेचारा तो इसको पैसा वैसा खर्च करना नहीं है, किसी और के लिए मांगता है, तो ये अपने लिए पैसा मांगता है।
विभागों के लिए पैसा मांगता है ना बेटा। तो वित्त मंत्रालय पैसे की मांग करता है, ठीक है। और वित्त मंत्रालय जब पैसे की मांग करता है और अगर गड़बड़ होगी तो संसद कहीं ना कहीं इनको भी तो घेरेगी कि तुम ही ना मांगे थे। तो वित्त मंत्रालय के पास भी अधिकार है, वो बजट पे नियंत्रण करे। दो प्रकार से नियंत्रण करता है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। एक को हम लोग कहते हैं प्री बजट कंट्रोल। क्या कहते हैं बेटा? प्री बजट कंट्रोल। क्लियर है? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और एक को क्या कहते हैं? पोस्ट बजट कंट्रोल। अंग्रेजी से मत घबराओ। वित्त मंत्रालय भी बजट पर नियंत्रण करता है, ध्यान रखना। इसके नियंत्रण करने के कितने तरीके हैं बेटा? दो। और दो मतलब दो स्थितियां हैं। एक, बजट पारित होने के पहले। प्री माने क्या होता है? पहले। अभी प्री की परीक्षा होगी ना, तो ये पहले है, फिर ना मेंस होगा। इसको कहते हैं पूर्व बजट कंट्रोल। क्या कहते हैं बेटा? पूर्व बजट कंट्रोल। और इसको कहते हैं पश्चात बजट कंट्रोल। तो ध्यान रखना, बजट पारित होने के पहले भी नियंत्रण करता है कौन? वित्त मंत्रालय। और बजट पारित होने के बाद भी नियंत्रण करता है वित्त मंत्रालय। अभी संसद पे बात करनी है बेटा, वो अभी बाद में करेंगे। अब वित्त मंत्रालय प्री बजट कंट्रोल कैसे करता है? उसके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास क्या तरीके हैं? खाली वित्त मंत्रालय का काम इतना है कि आप जो कहो हम जाके संसद से मांग लें, हम भी देखेंगे कहीं गड़बड़ तो नहीं मांग रहे हैं आप। तो इसको जरा सा देखो, सारे जो विभाग हैं वो किससे पैसा मांगते हैं? पैसा तो वित्त मंत्रालय के पास है नहीं, और वित्त मंत्रालय इन लोगों की बात ले जाके रखता है कहां? संसद में। क्लियर है बेटा? लेकिन देश की सुस्थिर वित्त व्यवस्था के लिए, यानी देश की वित्तीय स्थिति ठीक ठाक हो, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, धमाका हो रहा है, कौन जिम्मेदार होगा? वित्त मंत्रालय जिम्मेदार होगा, यही जिम्मेदारी दी गई है। देश की रक्षा पे अगर खतरा होगा, रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार होगा। आंतरिक सुरक्षा में अगर गड़बड़ी होगी तो गृह मंत्रालय जिम्मेदार होगा। सबकी जिम्मेदारी दी गई है बेटा। तो वित्त मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी? खाली बजट बनाना नहीं, वित्त मंत्रालय की यह भी जिम्मेदारी है कि देश की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक बनी रहे। क्लियर है बेटा? तो एक बात मुझे बताइए कि अगर वित्त मंत्रालय को आपने ये जिम्मेदारी दिया है और विभाग है कि मनमाना ढंग से पैसा मांग रहे हैं, और मैनेज किसको करना है? वित्त मंत्रालय को। तो जाहिर सी बात है वित्त मंत्रालय को कुछ अधिकार देना पड़ेगा। अगर आप वित्त मंत्रालय को अधिकार नहीं दोगे बेटा तो कैसे नियंत्रण करेगा? फिर तो विभाग जो मन करेगा मांगेंगे और हमको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। विभाग वित्त मंत्रालय से जितने मांग करते हैं पैसे की, वित्त मंत्रालय जरूरी नहीं है कि उतना पैसा दे। क्लियर है? वित्त मंत्रालय अपनी पॉकेट देखेगा। एक पिता के 5 बच्चे हैं ना बेटा, हर बच्चे की तरह तरह की मांग है, पिता पूरी कर पाएगा? वो अपनी पॉकेट देखेगा ना कि मेरी औकात कितनी है, उसके हिसाब से करेगा ना। तो हर विभाग वित्त मंत्रालय से तो मनमाना मांग ही लेते हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय को पता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसी में लोगों की मांगों को वो घटा सकता है। जैसे किसी ने कहा कि जाके कहिए कि हमको 20,000 करोड़ रुपया चाहिए। मान लीजिए किसी विभाग ने कहा कि हमको 20,000 करोड़ रुपया चाहिए। अब जाहिर सी बात है वित्त मंत्रालय को समझ में आ रहा है कि इनको 20,000 करोड़ नहीं दिया जा सकता, पैसा है ही नहीं है। तो वित्त मंत्रालय के पास पूरा अधिकार है उनकी मांग को घटा के कह दे चुप रहो, 20,000 करोड़ नहीं, तुमको 12,000 करोड़ मिलेगा। तो 8,000 करोड़ कौन घटा दिया? वित्त। ये अधिकार है वित्त मंत्रालय का। यानी विभाग जितनी मांग करे, उस मांग में जितना मन करे उतना कटौती कर सकता है। तो ये कंट्रोल नहीं है। तो एक तो ये कंट्रोल करता है, लेकिन यह कंट्रोल कैसा कंट्रोल है बेटा? पूर्व बजट कंट्रोल। अभी तो संसद में गया ही नहीं। नहीं समझ पा रहे हो? कहां खो गए बेटा? ठीक है, एक्चुअल में अभी गड़बड़ ये हो रही है ना कि तुम मुख्य धारा में शामिल ही नहीं हो पा रहे हो कि चल क्या रहा है ये।
थोड़ा देर से आने की वजह से हम ये बता रहे हैं, बजट पे चर्चा हो रही थी ना पिछली बार, तो हम ये बता रहे हैं कि बजट पे कुछ लोगों का नियंत्रण है क्या। तो उसमें एक वित्त मंत्रालय है और एक संसद है। इन्हीं दोनों को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों का कैसा नियंत्रण है, यह पूछेगा। तो पहले मैंने क्या कहा बेटा, प्री बजट कंट्रोल। तो प्री बजट कंट्रोल में वही कि जितना मांगोगे उतना देंगे नहीं, अपनी मर्जी से जितना मन होगा काटेंगे और मर्जी से नहीं। अच्छा एक बात बताओ, देश के पास अगर बहुत पैसा होता, बहुत ज्यादा पैसा होता, तो हम रक्षा पे 10-15 लाख करोड़ क्यों नहीं खर्च कर देते? नहीं समझ पा रहे हो? काहे हम कम खर्च कर पा रहे हैं? क्योंकि पॉकेट उतनी अनुमति दे रहा है। जिस दिन हमारे पास पैसा ज्यादा होगा बहुत खर्चा करेंगे। तो वित्त मंत्रालय नजर रखता है ना बेटा कि देश में कितना पैसा है कितना नहीं। अब किसी के मांगने से पैसा थोड़ी दे देगा वित्त मंत्रालय, अपनी पॉकेट देखेगा, व्यवस्था देखेगा कि सबको जरूरत है। क्लियर है बेटा? तो इसको क्या कहेंगे? पूर्व बजट कंट्रोल। क्लियर है? थोड़ा हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाइए बजट पर नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट वाला कार्ड दीजिए, पहले बजट पे नियंत्रण हेडिंग बना लो बेटा सब लोग। लिखें, धन की मांग विभाग, धन की मांग विभाग यानी डिपार्टमेंट किससे करते हैं बेटा? वित्त मंत्रालय से करते हैं। कहीं असमंजस होगा बेटा तो कोई संकोच मत करना, प्लीज पूछ लेना। क्लियर है? किससे मांग करते हैं बेटा? वित्त मंत्रालय से करते हैं। वित्त मंत्रालय सभी मांगों को समेकित करके मिलाकर वित्त मंत्रालय सभी मांगों को क्या करके बेटा? समेकित करके, मिलाकर, सम्मिलित करके, जो भी शब्द आपको ठीक लगे, बजट का स्वरूप प्रदान करता है। बजट का स्वरूप प्रदान करता है। क्लियर है बेटा? वित्त मंत्रालय ही, फुल स्टॉप करके आगे बढ़ो, वित्त मंत्रालय ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अथवा राष्ट्रपति की ओर से बजट सदन में प्रस्तुत करता है या संसद में प्रस्तुत करता है, जो भी अच्छा लगे। बजट संसद में प्रस्तुत करता है। तो यहां तक तो पिक्चर दिख रही है कि धन की मांग विभाग करेंगे, लेकिन वो सीधे संसद से मांग नहीं करेंगे। वो मांग किससे करेंगे? वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय हर विभागों की मांगों को इकट्ठा करेगा और उसको किसका स्वरूप देगा बेटा? बजट का। क्लियर है? और एक औपचारिकता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से या राष्ट्रपति की ओर से वो संसद में बजट प्रस्तुत करेगा। अब एक बात बताइए, सुस्थिर वित्त प्रणाली के लिए जिम्मेदारी राष्ट्रपति की नहीं है, संसद की भी नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। जिसकी सरकार आपने बनाया है उसकी जिम्मेदारी। अभी महंगाई बढ़ जाए, अभी फलाना हो जाए, धमाका हो जाए, किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की। पाकिस्तान में किसकी जिम्मेदारी हो रही? किसका सर नोचा जा रहा है? शहबाज शरीफ का। अब ठीकरा फोड़ दे कि नहीं नहीं गड़बड़ करके गए इमरान खान। नहीं, कोई गड़बड़ करके गया। अब तो आप सरकार में हो ना, तो किसी देश की वित्तीय प्रणाली के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है बेटा? जिसकी सरकार होती है। तो सरकार उसी में से एक व्यक्ति को डिप्यूट कर देती है, जिसको कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और कहते हैं कि भैया रातों दिन आपका एक ही काम है कि नजर रखिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ये जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय को दी गई। अब वित्त मंत्रालय को सुस्थिर वित्त प्रणाली के लिए अगर जिम्मेदारी दी गई तो वित्त मंत्रालय को कुछ अधिकार भी दिया जाना चाहिए। एक कमेटी आई थी बेटा, हॉल्डन कमेटी। एक दिन आपको मैंने सुनाया था, उस कमेटी ने यह कहा था कि अगर जलाशय में निश्चित स्तर पे पानी बनाए रखने की जिम्मेदारी किसी की हो, जैसे कोई तालाब हो, और किसी की आप ये जिम्मेदारी दे दें कि उस तालाब में 5 फीट पानी हमेशा रहना चाहिए, न पानी घटना चाहिए न पानी बढ़ना चाहिए। अगर आपने किसी की जिम्मेदारी ये दे दिया तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति का अधिकार
उस तालाब से पानी निकालने और पानी आने पर भी होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित मात्रा में पानी कैसे बना के रखेगा? जिसका मन करेगा वही पानी निकाल के लेके चला जाएगा। तो निकालने पर भी और पानी आने पर भी उसका नियंत्रण चाहिए, तब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएगा। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर सुस्थिर वित्त प्रणाली के लिए वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है, तो वित्त मंत्री की पैसा जाने और पैसा आने पर भी नियंत्रण होना चाहिए, तभी तो मैनेज कर पाएगा बेटा। तो इसकी जिम्मेदारी है। तो कैसे जिम्मेदारी है बेटा, वही हम लोगों को लिखना होगा। लिखें, स्पष्ट है सुस्थिर वित्तीय प्रणाली के लिए, स्पष्ट है सुस्थिर वित्तीय प्रणाली के लिए कौन उत्तरदायी है बेटा? नो, वित्त मंत्रालय। सरकार तो वो भी है भाई। सुस्थिर वित्त प्रणाली के लिए कौन उत्तरदायी है बेटा? वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है। क्लियर है? तो वित्त मंत्रालय को कुछ अधिकार तो देना पड़ेगा ना भाई। अधिकार नहीं दोगे? अच्छा एक बात मुझे बताओ, सरकार मुझे उत्तरदायित्व दे दे कि आजमगढ़ में कोई बेरोजगार ना रहे, मान लो। उत्तरदायित्व दे देने से हम सबको रोजगार दे लेंगे? अगर आप उत्तरदायित्व दोगे तो मुझे अधिकार भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर अधिकार नहीं दोगे तो हम अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। सरकार सिर्फ हमसे आके कह दे कि आजमगढ़ में कोई युवा बेरोजगार ना रह जाए, हम क्या करेंगे भाई? तो हमको नौकरी वोकरी देने का अधिकार दो, तो मुझे जैसे बेरोजगार दिखेंगे हम उनको रोजगार दे देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर सुस्थिर वित्तीय प्रणाली के लिए आपने व्यवस्था किया है तो हमको अधिकार देना पड़ेगा, उसके पास अधिकार है। थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, तो छोड़ के हम निकल जाते। दिख जाएगा परीक्षा में, यही सब दिख रहा है आजकल। तो दो प्रकार से नियंत्रण हो गया बेटा, एक प्री बजट कंट्रोल और एक पोस्ट बजट कंट्रोल। लिखें, सुस्थिर वित्तीय प्रणाली के लिए कौन उत्तरदायी होता है बेटा? वित्त मंत्रालय उत्तरदायी होता है। क्लियर है? इस कारण वित्त मंत्रालय को निम्न दो अधिकार प्रदान किए गए। निम्न दो अधिकार प्रदान किए गए। क्लियर है? कहीं संदेह हो तो बात करो। ठीक है बेटा? तो दो प्रकार कौन है? घबरा रहे हो बेटा? समझ में आ रहा है? देखो, कोई ऐसी चीज नहीं होती बेटा जो आप समझ ना पाओ। हम तो इतने दिन से 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, एक भी बच्चा मुझे आज तक नहीं मिला 20 सालों में जो ये कहे कि सर जो आप पढ़ाए वो समझ नहीं आ रहा। बस ये है कि आप समझने की कोशिश करो, और अगर कहीं डाउट है तो मुझसे पूछो। कुछ हमारे संकोच में रहते हैं, छोड़ो क्या तंग करें, इनको रहने दो। ये सब नहीं बेटा, प्लीज बात करिए, समझना है हम लोगों को। तो दो प्रकार का नियंत्रण हो गया, किसका बेटा? वित्त मंत्रालय का। पहला, नंबर 1, बजट पूर्व नियंत्रण। बजट पूर्व नियंत्रण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? प्री बजट कंट्रोल। दूसरा, बजट पश्चात नियंत्रण, यानी पास नहीं बेटा, पोस्ट बजट कंट्रोल। पोस्ट बजट कंट्रोल। वो थोड़ा अंग्रेजी के टेंस के हिसाब से सोच लिए है ना, कि पास्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, पोस्ट बजट कंट्रोल यानी बजट पश्चात नियंत्रण। अब दोनों को ध्यान से समझना। ये दूसरा वाला बेटा बहुत पूछा गया है, सिविल सर्विसेज से लेके हर जगह। पर नाम ले ले, नाम ले ले, थोड़ा बताना कि दिखा है कहीं पढ़ते समय। एक को कहते हैं पुनर्विनियोजन, रीएप्रोप्रिएशन। विनियोजन तो आया था, विनियोग विधेयक तो आया था, ये पुनर्विनियोजन क्या होता है? ये पूछा आपसे कि पुनर्विनियोजन किसे कहते हैं, रीएप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं। ये जब तक ये नहीं पढ़ोगे, पोस्ट बजट कंट्रोल नहीं बता पाओगे आप। एक आध लाइन लूसेंट में इधर उधर रट लोगे तो हो सकता है, ये दिखेगा नहीं। दूसरा है अपॉर्शनमेंट, इंग्लिश का वर्ड है, अभी हम सब लिखेंगे बोर्ड पे, घबराइए मत। जिसको हम लोग कहते हैं प्रभाजन।
ये नियंत्रण का तरीका है, हम दोनों बताएंगे बेटा। नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, और जब काम इसका बताया जाएगा तो सब क्लियर हो जाए। किसी का नाम कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, काम क्या करता है इससे ना फर्क पड़ता है। किसी का नाम लल्लू हो, कल्लू हो, क्या फर्क पड़ता है। वो जो काम करेगा उसे उसकी पहचान होगी ना, कि नाम से क्या पहचान है। नाम काम से पहचान में आता है। तो नाम हम बोल रहे हैं बेटा, ये थोड़ा दिमाग में रखिए। बाकी काम तो हम देखेंगे कि इनका काम क्या है। तो पहले निपटा लिया जाए बेटा किसको, पूर्व बजट कंट्रोल को। 2 लाइन में लिख लें ताकि आइडिया लगे। पूर्व बजट कंट्रोल क्या है। अब इसके परेशानी क्या है बेटा, वो जरा समझे। संविधान पढ़ाने वाला कोई टीचर ना ये जानता है ना आपको पढ़ाएगा। उसको खुद ही नहीं पता है, वो आपको क्या बताएगा। लेकिन अब कंपटीशन ये पूछ रहे हैं, वो मान के चलना कि आना चाहिए आपको भी और आपके टीचर को भी। तो जरूरी है बेटा उन इलाकों को घेरा जाए जिधर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लिखें क्या है बेटा, पूर्व बजट कंट्रोल। लिख लें शब्दों में, लिखें। विभाग धन की मांग वित्त मंत्रालय से करते हैं। विभाग धन की मांग किससे करते हैं बेटा, वित्त मंत्रालय से करते हैं। इसलिए वित्त मंत्रालय के पास यह अधिकार है कि वित्त मंत्रालय के पास अधिकार है कि मांगी गई राशि में वह कटौती कर सकता है। मांगी गई राशि में क्या कर सकता है बेटा, कटौती कर सकता है। क्लियर हुआ, कोई संदेह बेटा। तो वित्त मंत्रालय के पास ये अधिकार है कि जो धन की मांग वित्त मंत्रालय से आपने किया है हम उसमें कटौती कर देंगे। अभी संसद वंसद तो बहुत दूर की कौड़ी है, पहले तो हम ही बैरियर लगाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि पिताजी ने एक नियम बना लिया कि जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी आप सीधे हमसे नहीं कहेंगे,